अरे ये तो होने वाला है। टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? टैक्सी टैक्सी। लाइक आई। 100 रुपए। मालकिन को एक बड़ी गोभी चाहिए। ठीक है, आज घर में पोता आया है, तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? अरे आखिरकार खुल गई। दादी 11 बाव वापस आ गया। 1 मिनट देर से आया, कहीं आलस करने तो नहीं गया था? माफ कर दीजिए दादी, अगली बार जल्दी आऊंगा। बाहर ही रहो तुम। ये छोटी सी प्यारी। इस छोटी सी प्यारी के आने के बाद से रोज बदकिस्मती होती है। इसकी वो बदकिस्मत माँ की तरह ही परेशान करने वाली। अरे मेरी माँ, हमारे घर में पोता नहीं आता, ये जरूर इसी की वजह से है। नहीं, मुझे इस छोटी सी प्यारी को छोड़ देना है। पाओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? दादी तुम्हें खाने के लिए ले चलती है। कुछ अच्छा खिलाऊंगी, ठीक है? पाओ, तुम यहीं इंतजार करो, दादी जल्दी ही वापस आ जाएगी। पिछली बार माँ भी ऐसे ही काले रंग में थी और फिर कभी वापस नहीं आई। आंटी मुसीबत में है, हिलिए मत। आंटी जल्दी हटिए। बॉस हाउ, आप ठीक है ना? लगता है तुम फिर से बदकिस्मत हो रही हो। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि आंटी को खतरा था? क्योंकि आंटी काले रंग में है, जैसे माँ पहले थी। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? दादी ने फिर से 11 बाव को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब दादी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा 11 बाव वापस चला जाएगा। आचेंग, तुम पहले बच्चे को घर छोड़ दो। वह अकेले बाहर सुरक्षित नहीं है। मैं पहले कपड़े बदल कर आती हूँ। लेकिन बॉस हाउ, आप अकेले वापस जा पाएंगी? 11 बाव अभी घर नहीं जाएगा, दादी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। वह 11 बाव को मारेगी। ऐसा करते हैं बॉस हाउ, हम सब आपको वापस छोड़ने जाते हैं। पहले बच्चे को कुछ खिलाते हैं और फिर आप अकेले वापस जाएंगी। मुझे भी चिंता है। ठीक है, तो बच्चे को मेरे घर ले चलते हैं। क्या सच में लिफ्ट में चलेंगे? तुम्हारी ये बदकिस्मती, हम हमेशा की तरह सीढ़ियों से चलते हैं। लेकिन मेरा घर 26वीं मंजिल पर है। 11 बाव इतना छोटा है, वह सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा? लेकिन आपकी ये किस्मत हर बार लिफ्ट में बैठते ही खराब हो जाती है। कई बार फंस चुके हैं। हेलो, कोई है? हम लिफ्ट में फंस गए हैं। फिर से आप लोग? मैं अभी मास्टर को बुलाता हूँ। ऐसा करते हैं, आप और बच्चा लिफ्ट में बैठ जाइए, मैं सीढ़ियों से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं आंटी, 11 बाव आपकी रक्षा करेगा। पहुंच गए, हम सुरक्षित लिफ्ट पर आ गए। बॉस हाउ, क्या आपने नोटिस किया? ये छोटी लड़की आपके बिल्कुल उलट है। वो आपके साथ होती है तो आपका बुरा वक्त कम हो जाता है। क्या वह सच में मेरे बुरे वक्त को दूर कर सकती है? अच्छा चेंग, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आप 11 बाव के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए। 11 बाव, तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। छोटे भाई जल्दी उठो। मत छुओ 11 बाव, भाई को मत छुओ। भाई वहां सो रहे हैं, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। भाई सोना नहीं चाहते, 11 बाव भाई को जगा सकती है। भाई को जल्दी उठना ही होगा। छोटे साहब जाग गए। छोटे जी, माँ को पता था कि तुम जरूर उठोगे। मैंने कहा था वे डॉक्टर बेकार है। छोटे साहब का भाग्य बड़ा है, वो कैसे नहीं उठ सकते थे। मेरा छोटा जी आखिरकार उठ गया। बेटा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ, मैं एक अंधेरी जगह में फंस गया था, तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। यह बहन मुझे बाहर ले आई, रोशनी दिखाई और फिर मैं उठ गया। बॉस हाउ, 11 बाव न केवल आपके बुरे वक्त को दूर कर सकती है, बल्कि घर में सौभाग्य भी ला सकती है। क्या वो वही है जिसके बारे में महात्मा ने कहा था?
जो आपके बुरे वक्त को दूर कर सकती है। अच्छा चेंग, तुम मेरे लिए पता करो 11 बाओ का पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगर संभव हो तो मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। जी बॉस हाउ, 11 बाओ की माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। वो अभी दादी के साथ रहती है, लेकिन उसकी दादी हमेशा उसे लड़की होने के कारण डांटती मारती रहती है। मैंने उसकी दादी को 10 लाख रुपए दिए। उसकी दादी ने तुरंत गोद लेने की सहमति दे दी। प्रक्रिया जारी है। यह भी एक बेचारी बच्ची है, जल्दी से प्रक्रिया पूरी कर दो। ठीक है बॉस हाउ। छोटे साहब की जांच रिपोर्ट कैसी है? डॉक्टर ने कहा जी का उठना चमत्कार है, लेकिन लंबे समय तक कोमा में रहने के कारण खड़े होने के लिए अभी इलाज की जरूरत है। आगे का खर्च लगभग 20 लाख, लेकिन अभी कंपनी का वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है। मैं सोच रही हूँ क्या इस घर को बेच देना चाहिए। नहीं, घर बेच दिया तो तुम और छोटे साहब कहाँ रहोगे? कोई ना कोई नया रास्ता जरूर निकलेगा। आंटी 11 बाओ के पास एक तरीका है 20 लाख दिलाने का। तुम्हारा तरीका क्या? वो स्पोर्ट्स लॉटरी की दुकान है, लॉटरी जीतना। हाँ, अगर लॉटरी लग गई तो भाई का इलाज हो सकता है। 11 बाओ, आंटी के लिए सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बार आंटी के पास इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। चलो घर चलते हैं। आंटी आप कर सकती है। हाँ बॉस हाउ, क्यों ना एक बार कोशिश कर लें। हो जाने इस बार 11 बाओ सच में आपके लिए अच्छी किस्मत ले आए। ठीक है, तो मैं इस बार कोशिश करती हूँ। आंटी गुड लक। आंटी गुड लक। चलो 11 बाओ, आंटी की किस्मत का इंतजार करते हैं। बॉस हाउ, क्या ये सच में लग सकता है? बस 11 बाओ खुश रहे, बस इतना ही चाहिए। मेरे पास इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। तुम्हें देती हूँ। लग गई। बॉस हाउ, ये टिकट 30 लाख की है। न सिर्फ साहब का इलाज हो सकेगा, कंपनी का मामला भी अभी के लिए सुलझ गया। सच में लग गई। 11 बाओ, तुम सच में हमारे घर की छोटी लकी चार्म हो। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं हाउ में जिंदगी भर बदकिस्मत रहूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा। हाउ आंटी, आप बहुत अच्छी है। आपने 11 बाओ को पेट भर खाना भी दिया। आपको और भी ज्यादा अच्छी किस्मत मिलेगी। 11 बाओ, अब से तुम मेरी हाउ में यू की बेटी हो। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। 11 बाओ, अब से भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। बधाई हो 11 बाओ। अरे नहीं, बधाई हो मेरी बेटी। 11 बाओ के पास अब माँ भी है और भाई भी। 11 बाओ के पास अब घर है। बॉस हाउ, ये जेमस्टोन एसोसिएशन है। जेमस्टोन एसोसिएशन बहुत हद तक जाता है। उन्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, फिर भी हर साल निमंत्रण भेजते हैं ताकि तुम बेवजह पैसे गवाओ। और सुनो तो, तुम्हारे पूर्व पति भी वहां गए हैं। वे निश्चित रूप से सब कुछ पहले से ही प्लान कर चुके हैं। तो फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आखिरकार ये पत्थर की जुआ खेलना भाग्य की बात है, लेकिन आपका भाग्य। हे बॉस हाउ, अगले महीने का भुगतान। खाते में पैसे कम पड़ गए हैं, कृपया जल्द से जल्द भुगतान कर दें। ग्राहक पूछ रहे हैं। अरे वाह, लेकिन वो तो साफ साफ पैसे बर्बाद करने जैसा है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ यही पत्थर जुआ का एक मौका है। मैं हाउ में यून ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। मुझे विश्वास नहीं कि भगवान हमेशा मुझे बदकिस्मत ही रखेंगे। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। आंटी, आप शिबाओ को साथ ले जाइए। अरे हाँ, शीबाओ तो है ना। इस बार हम इतने बदकिस्मत नहीं होंगे। अच्छा, आंटी तुम्हें ले जाएगी। तो क्या भाई को भी ले जा सकते हैं? भाई अभी ठीक नहीं हुए हैं, इस बार उन्हें नहीं ले जाएंगे। तो मैं भाई को बता देती हूँ। हम शीबाओ, इस बार क्या तुम मेरे लिए फिर से अच्छी किस्मत ला पाओगी? ये पत्थरों के रंग कितने सुंदर है। कौन से रंग? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। यह पीला वाला 3 लाख का है, यह बैंगनी वाला और यह हरा वाला। भाई ने कहा था उन्हें हरा रंग सबसे अच्छा लगता है। हम इसे खरीदकर भाई के लिए गिफ्ट ले जाएं। कहाँ है रंग? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। हाउ मियून, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पीछे एक अवैध बेटी भी छुपी हुई है। लेकिन तुम्हारी ये बेटी रंगों को पहचान नहीं पाती। जिया रेनी, तुम झूठ बोल रही हो। ये हमारे बॉस हाउ की गोद ली हुई बेटी है। तुम्हें मेरे सामने बोलने का हक नहीं है। तो तुम एक नौकरानी हो, बस उसकी पालतू कुतिया हो। घर जाओ, बाहर जाओ, तुम अवज्ञाकारी। तुम दोनों कृतज्ञ लोग यहाँ क्या भौंक रहे हो? मेरी बेटी को डराओ मत। शीबाओ, तुम्हें जो पसंद हो हम खरीद लेंगे। यह पत्थर का टुकड़ा 5 लाख का है। मैंने तो सुना है तुम्हारी कंपनी में वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी यहाँ अमीर बनने का नाटक कर रही हो। सच में दिखावे के लिए परेशानी उठा रही हो। हम दोनों तो एक समय में अच्छी दोस्त थे और मैंने तुम्हारे पति को छीन लिया, ठीक है?
अगर तुम कुछ नरम शब्द बोल दो तो मैं अपने रेनी से कह सकती हूँ कि वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे ताकि तुम्हारा काम चल जाए। जिया रेनी, तुम दोनों तो सच में कूड़ेदान और ढक्कन की जोड़ी हो। कितना नाटक करते हो। यहाँ नाटक मत करो। सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ बदकिस्मती है। वो कंपनी तुम्हारी वजह से बंद होने वाली है। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुमसे जल्दी दूर हो गया, नहीं तो हमारे बेटे की तरह तुम्हारी वजह से हादसा हो गया। तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। वो अब महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी वो सिर्फ एक तुम्हारे नाम वाला बाहरी व्यक्ति था। मैं तुम्हें और भी बेटे दूंगा। हम दोनों सफल होंगे। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ बदकिस्मती है, फिर भी पत्थरों की जुआ खेलने आए हो। क्या तुम्हें यकीन है कि आज मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा? आंटी जरूर सबसे सुंदर पत्थर चुनेंगी। कोई बात नहीं, 11 बाव। अचेंग, चलो हम चलते हैं। पति जी, तैयार हो गए? चिंता मत करो, मैंने सबसे अच्छे जुआरी को बुलाया है। उन्होंने हमारे लिए 10 पत्थर चुने हैं, जिनमें से हीरे निकलने की संभावना सबसे ज्यादा है। आज हाउ म्यू, रोने का कोई फायदा नहीं। छोटे बदमाश, चलते समय आंखें नहीं है क्या? तुमने मेरा पैर दबा दिया, तुम्हें पता नहीं? ये मेरा लिमिटेड एडिशन जूता है। अंकल आप ठीक है? बेस्टर्ड, चले जाओ यहां से। जिया रेनी एआईली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने उसे परेशान किया? ये तो बकवास है। आंटी मुझे एक सुंदर पत्थर चाहिए, क्या आप मुझे दिला सकती है? बिल्कुल। हाउ म्यू, तुम पागल हो गए हो? तुम इस बेस्टर्ड से पत्थरों की जुआ खिलवाने की उम्मीद कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम व्यापार नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब थी, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग ही खराब है। क्या तुमने नहीं सुना? 11 बाव को यह पत्थर चाहिए, इसे पैक कर दो। बॉस हाउ, सच में खरीद रहे हो? क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? आज हम सिर्फ 30 लाख लाए हैं। 11 बाव मेरी भाग्यशाली है, मुझे उस पर विश्वास है। हाउ म्यू, तुम सच में बहुत नरम दिल हो। आज से मैं तुम्हें अपने पैरों तले रखूंगा, तुम्हें कभी उठने नहीं दूंगा। जिया रेनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा हद न पार करो। तुम और एआईली के गंदे काम मैं उन्हें याद भी नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। सिर्फ धमकियां देने से क्या होगा? क्या तुम मेरे साथ पत्थरों की जुआ खेलने की हिम्मत करोगे? हारने वाला दूसरे का बिल भरेगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या बात है हमारे महान बॉस हाउ, इतनी हिम्मत भी नहीं है। मैंने कहा था ये औरत बॉस नहीं बन सकती। औरतों जैसी बातें कर रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम मेरे साथ पत्थर दाव लगाने की हिम्मत करोगे? दाव ये कि किसका पत्थर ज्यादा कीमती निकलेगा। हारने वाला दूसरे का बिल भरेगा। बॉस हाउ, जिया रेनी, कहीं कोई चाल तो नहीं? वैसे भी तुम्हारा भाग्य हमेशा खराब रहा है। हारने की संभावना ज्यादा है। मुझे डर है पैसे कम पड़ जाएंगे। डर गए ना? अगर डर गए हो तो इस छोटे कचरे को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। शीबाव कोई कचरा नहीं है। जिया रेनी, अगर तुमने फिर गलत बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं ठीक हूँ आंटी, हमारा पत्थर उनसे ज्यादा अच्छा होगा। मैंने भाई से वादा किया था, उसे एक सुंदर पत्थर तोहफे में दूंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक, शीबाव जो चाहे हम खरीदेंगे। धन्यवाद आंटी, यहाँ के पत्थर बहुत सुंदर है। मैं आंटी और अंकल चेंग के लिए भी चुनूंगी। क्या शीबाव वाकई कुछ देख पा रही है? अच्छा, मैं तुम्हारा दाव स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया तुम्हें न सिर्फ पैसे देने होंगे बल्कि शीबाव से माफी भी मांगनी होगी। हिम्मत है? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले बता दूं, अगर तुम हार गए तो रोना मत। हाँ, फिर हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना, कोई फायदा नहीं होगा। बॉस हाउ, क्या तुम एक बार और सोचना चाहोगे? शीबाव ने ही छोटे जी को जगाया था, वह हमारी हितैषी है। मैं उसे अपमानित नहीं होने दूंगा। आज का यह दाव मैं जरूर लगाऊंगा। चलो शीबाव, पत्थर चुनते हैं। आखिरकार फंस गए। यह हरा है, भाई के लिए। भाई को हरा पसंद है। हरा? बॉस हाउ, ये शीबाव कहीं वाकई कलर ब्लाइंड तो नहीं? मुझे शीबाव पर भरोसा है। बॉस हाउ, ये पत्थर साधारण सा लग रहा है, लेकिन इसकी कीमत 3 लाख है। क्या तुम्हें यकीन है? खरीदो। आखिरकार हमें पत्थरों के बारे में कुछ नहीं पता, अपने भाग्य पर भरोसा करने से बेहतर है शीबाव पर भरोसा करें। वह हमारे हाउ परिवार की छोटी लकी स्टार है। ठीक है, मैं जल्द ही पैसे दे दूंगा। यह और यह दोनों बहुत सुंदर है। एक बच्चे को लाकर पत्थर दाव लगवा रही है क्या हाउ में यून? दिमाग से ठीक है, अच्छी सलाह बेकार है। ये शापित भूत है, ये उसकी अपनी गलती है। इसके अलावा मैंने सबसे शीर्ष पत्थर दाव लगाने वाले गुरु को ढूंढा है, मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के लिए वो क्या जीत पाएगी? हाउ म्यून,
तुम ये छोटी लड़की, तुम्हारे लिए चुने गए ये पत्थर एक नजर में ही कचरा लगते हैं। तुम बहुत ही निराशाजनक तरीके से हार मान रही हो। आंटी तुम उसकी बात मत सुनो। शिबाओ के चुने हुए पत्थर सभी अच्छे पत्थर है, बुरे अंकल के चुने हुए से कहीं बेहतर। शिबाओ, आंटी तुम पर विश्वास करती है। ये पत्थर वास्तव में साधारण हैं, बस जब तक शिबाओ खुश है तब तक कोई समस्या नहीं। ठीक है तो शुरू करते हैं, पहले तुम या मैं। क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास है तो पहले तुम शुरू करो। मुझे भी तुम्हारे इस तथाकथित पत्थर दांव लगाने के कौशल को देखने का मौका मिलेगा। मटर के दाने जैसा हरा पत्थर, ये एक शुभ शुरुआत है। बस भाग्य। एम्बर ब्लू, सूखा हरा। बॉस जिया, तुम्हारे ये 10 पत्थर काटने पर एक हरा पत्थर, एक एम्बर ब्लू और एक आइस जैसा पत्थर निकला। कुल मूल्य 50 लाख। मैंने आधी जिंदगी इस काम में लगा दी। ये मेरी जिंदगी में पहली बार देखा है। शानदार है ना? हाओम्यून, अगर तुम अभी घुटने टेककर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अगर मैं नहीं मानूं तो फिर पैसे देना होगा। लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, संपत्ति गिरवी रखनी होगी। मैं हाओम्यून अपने वादे का पक्का हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, जिद्दी लड़की। जब ये पत्थर कट जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी आंटी बाहर फेंक देगी। आंटी कृपया शिबाओ को ना छोड़े। क्या शिबाओ ने कुछ गलत किया? शिबाओ ने कुछ गलत नहीं किया, ये सब आंटी ने खुशी खुशी शिबाओ के लिए खरीदा है। शिबाओ को कोई दबाव नहीं लेना चाहिए और आंटी कभी भी शिबाओ को नहीं छोड़ेगी। बुजुर्ग महोदय, शुरू करें। यह भाई का पसंदीदा हरा पत्थर है। ये तो बस एक साधारण पत्थर है। शिबाओ, तुम ठीक हो ना? ये पत्थर तो सड़क किनारे के पत्थर से भी बदतर है। तुम्हें पत्थर दाव लगाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, मैंने कहा था यह छोटा बच्चा बिना सोचे समझे पत्थर चुनता है। इसमें कुछ अच्छा कैसे निकलेगा? छोटे, तुम हाओम्यून को बर्बाद कर दोगे। तुम झूठ बोल रहे हो। शिबाओ के चुने हुए पत्थर सभी अच्छे हैं। चाची, दादाजी ने गलत काटा है। छोटी लड़की, बकवास मत करो। मैं दशकों से इस काम में हूं, कभी गलती नहीं की। तुम मुझे बदनाम कर रही हो। बिल्कुल नहीं। अभी बहाने बना रही हो। सच में लोगों को बर्बाद कर रही हो। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। 11 बाओ, डरो मत। लेकिन यह पत्थर सच में कोई जेड नहीं निकला। दादाजी ने सच में गलत काटा। इसे तिरछा काटना था। हाओम्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, एक बच्चे के साथ मत खेलो। अभी तो बस मुश्किल से एक सजावटी चीज के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर तुमने एक और कट लगाया तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाओम्यू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक अनुभवी मास्टर पर भरोसा नहीं करती, एक छोटी बच्ची पर करती हो। तुम पागल हो गए हो। चाची, तुम्हें 11 बाओ पर भरोसा करना चाहिए। 11 बाओ झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, चाची 11 बाओ पर भरोसा करती है। कृपया मास्टर जी 11 बाओ के कहने के अनुसार काटें। ठीक है, मैं नहीं मानता कि मैं एक छोटी लड़की से हार जाऊंगा। यह पत्थर हरा है। जेड, सम्राट हरा। ये 100 साल में एक बार मिलने वाला बेहतरीन नमूना है। मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना बेहतरीन नमूना निकला है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने गलत देखा? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं दशकों से जेड के व्यापार में हूं, कभी गलती नहीं की। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। हाओम्यू, तुम्हें पत्थरों का ज्ञान है। तुमने मुझे धोखा दिया। जिया रने, मेरे इस कच्चे पत्थर की कीमत आज तुमने जितने भी जेड निकाले हैं उनकी कुल कीमत के बराबर है। तुम हार गए। मेरे आज के ये कच्चे पत्थर लाखों रुपए के हैं। याद रखना, सब खरीद लो। नहीं हो सकता। ये तो बस इस छोटी लड़की ने बिना सोचे समझे चुना था। ये तो बस किस्मत थी। बाकी सबको काट दो। काटो। यह लाल है। टॉप क्वालिटी रेड जेड।
ये नीला है, टॉप क्वालिटी ब्लू एम्बर। ये बैंगनी है, टॉप क्वालिटी पर्पल जेड। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है बाकी को खोलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता, उसने बिना सोचे चुना था। ये कैसे हो सकता है? बाकी सबको खोल दो। पुदीना हरा, सिनाबार लाल, मुर्गी की चर्बी पीला। ये बहुत दुर्लभ है। बैंगनी, गुलाबी, सम्राट हरा। ये कैसे संभव है? ये सभी शीर्ष श्रेणी के हैं। मैंने ही इन्हें काटा है। सभी सभी मैंने ही काटे हैं। इस जीवन का सार्थक हो गया। सुंदर पत्थर, सभी सुंदर पत्थर। बॉस हाउ, इन हीरे पन्नों में से कुछ भी बेच दो। हमारे हाउ परिवार की वित्तीय समस्या हल हो जाएगी। हम अमीर हो गए हैं। ये पत्थर तो शिबाओ के लिए ही है। शिबाओ खुद तय करेगी। करोड़ों की चीज तुम एक बाहरी को दे रहे हो। अगर देना ही है तो बेटे को दो। शिबाओ बाहरी नहीं है, वह मेरी हाउ मेयूंग की बेटी है। शिबाओ, ये सब तुम्हारे हैं, तुम ही तय करो। वाह, ये चमकदार पत्थर सब मेरे हैं। तो मैं चाहती हूँ हरा वाला भाई के लिए। शीर्ष सम्राट हरा, मूल्य 50 लाख। नीला वाला अंकल चेंग के लिए। शीर्ष नीला पत्थर, मूल्य 28 लाख। मेरे पास भी है। क्योंकि शिबाओ ने दिया है तो रख लो। बाकी सब आंटी के लिए। बैंगनी पत्थर 20 लाख, गुलाबी पत्थर 15 लाख, नीला एम्बर 35 लाख, गहरा हरा 20 लाख। ये सब और ये वाला सभी छोटी साहिबा ने काटे हैं। कुल मूल्य 1.8 करोड़ से अधिक। आंटी, क्या आपको शिबाओ का तोहफा पसंद आया? बॉस हाउ, शिबाओ तुम्हारी किस्मत की देवी है। इनके साथ हमारे हाउ परिवार की वित्तीय समस्या हल हो गई। धन्यवाद शिबाओ, आंटी को तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया। आज से शिबाओ मेरी हाउ मेयूंग की सगी बेटी है। मैं किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। वादा निभाओ, शिबाओ से माफी मांगो। हाउ मेउन, तुमने अच्छी चाल चली। पहले एक मरियल लड़की को यहाँ ध्यान भटकाने के लिए लाया। ये सब तुमने पहले से ही चुन रखे थे ना? तो तुम्हें उन कचरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो खुद पैसे देने आए। बकवास बंद करो और शिबाओ से माफी मांगो। आंटी, चलो हम घर चलते हैं। भाई घर पर इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। अंकल चेंग, तुम इन पत्थरों का प्रबंध करो। मैं और शिबाओ पहले चलते हैं। ऐसे ही चले जाने दिया? ये कैसे संभव है? उन्हें एक बड़ा तोहफा दो। अरे क्यांग जी, भाई के लिए एक काम करो। आंटी, आपके शरीर पर फिर से कालापन आ गया है। आप पर मुसीबत आने वाली है। मैं काली हूँ? क्या मेरे चेहरे पर गंदगी है? नहीं, यह काली ऊर्जा बढ़ गई है। आंटी को खतरा हो सकता है। शिबाओ, तुम पहले कार में बैठ जाओ। आंटी का बुरा वक्त टल जाएगा। लगता है कुछ अजीब सा है। आंटी, चलो जल्दी से घर जाकर भाई को देखते हैं। ठीक है शिबाओ, बैठ जाओ। अरे जिया भाई, वो भाग गई। अभी क्या हुआ था? उसके पास जाना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या हुआ? वो भाग गई। ये हाउ म्यून की किस्मत अब कैसी है? इतनी अच्छी? तुम जाकर मेरे लिए पता लगाओ उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जो उसके साथ है। तुम्हारा मतलब है? ठीक है, मैं अभी करता हूँ। अरे छोटी जी, क्या हुआ? माँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि शिबाओ ने मेरी टांग को छुआ है। यह कैसे संभव है? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कम से कम 6 महीने लगेंगे धीरे धीरे महसूस करने के लिए। दर्द हो रहा है। माँ, मैं दर्द महसूस कर सकती हूँ। छोटी जी, माँ तुम्हारी टांग को छू सकती है? हाँ माँ, मुझे महसूस हो रहा है।
भाई खड़ा हो गया। आखिरकार खड़ा हो गया। शिबाओ, तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद आंटी, तुमने मुझे अच्छी किस्मत दी। आंटी, तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसानों को अच्छी किस्मत मिलनी चाहिए। शिबाओ, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे खड़ा होने दिया। अब भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। बुरा हाल, आंटी को फिर मुसीबत आने वाली है। बॉस हाउ, कपड़ों के कारखाने में समस्या हो गई है। तुम घबराओ मत, क्या हुआ है धीरे धीरे बताओ। जियारनी और एली ने भी कपड़ों का कारखाना खोल लिया है। वे हमारा व्यापार चुरा रहे हैं। कोई बात नहीं, भले ही उन्होंने कारखाना खोल लिया हो, लेकिन हमारे ग्राहक पुराने हैं, वे हमारा व्यापार नहीं चुरा पाएंगे। ये और भी गुस्सा दिलाने वाला है। उनके डिजाइन हमारे ही डिजाइनों की नकल कर रहे हैं और सस्ते कपड़े इस्तेमाल कर कीमतें बहुत कम कर दी है। अब कई पुराने ग्राहक सस्ते में लेने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं और क्या, तुम एक बार में सब कुछ बता दो। और वे हमारे डिजाइनरों को ऊंची कीमत देकर ले जाना चाहते हैं और कारखाने के प्रमुख को भी। ये सभी मुख्य लोग हैं। एक बार चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई बात नहीं, कोई रास्ता निकलेगा। बॉस हाउ, जिया रेन यी का फोन है। उठाओ। हाउ मे यून, मैं हूँ जिया रेनी। ये मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी के कपड़े की दुकान के ऑर्डर कम हो गए हैं। अरे, क्या ये मेरे फैक्ट्री खोलने की वजह से है? क्या मैंने तुम्हारा बिजनेस छीन लिया? वास्तव में खेद है। हर कोई अपनी काबिलियत दिखाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने जुआ पत्थर समारोह में मुझे मात नहीं दी होती तो मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें मार डालने के लिए अब मैं तुमसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग करता हूँ और उस बेघर लड़की को घर से निकाल दो। फोन काटो। बॉस हाउ, क्या करे? पहले जेड से मिले पैसे कंपनी के घाटे में चले गए। अब कपड़ा फैक्ट्री ही एकमात्र मुनाफे वाला प्रोजेक्ट है। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगता है फिर से आंटी की मदद करनी होगी। आंटी के काम में सफलता मिले। अब कोई भी शर्त हो, उन्हें रोक लो। लोग होंगे तो विकास होगा। हाँ, आंटी के काम में सफलता मिले। डिजाइनर अन्ना है। हेलो अन्ना, मैं तुम्हारे और ओल्ड चेन के पास आने वाला था। बॉस हाउ, मुझे पता है आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं। आप चिंता न करें, हम दोनों फैक्ट्री के साथ बढ़े हैं। हम कभी नहीं जाएंगे। जिया रेनी के कुछ शब्दों से। नहीं जा रहे? हाँ, नहीं जा रहे। शिबाओ, तुमने फिर से माँ की मदद की। हेलो, क्या हुआ? बुरा हुआ बॉस जिया। डिजाइनर और प्रभारी ने अचानक फोन करके कहा कि वे नहीं आ रहे। क्या वे आने के लिए सहमत नहीं थे? कैसे अचानक नहीं आ रहे? पता नहीं, पूछने पर भी नहीं बताते। बस कहते हैं कि वे कृतज्ञ नहीं बन सकते। हाल ही में यह हाउ मे यून सचमुच भाग्यशाली बन गई है। अजीब बात है। जब नहीं मिल सकता तो नष्ट कर दो, लोगों को भेजो, हाउ के गोदाम में आग लगा दो। बॉस हाउ, अब डिजाइनर ने नए डिजाइन बनाए हैं और कॉपीराइट भी करवा लिया। अब जिया रेन ये चोरी नहीं कर सकता। बॉस हाउ, मुझे लगता है कि जब से शिबाओ आई है तुम्हारा बुरा भाग्य गायब हो गया है। यहाँ तक कि छोटे मालिक भी चमत्कारिक रूप से जाग गए और खड़े हो गए। ये सब इतना अच्छा लग रहा है कि ये सच नहीं लगता। आपको जरूर 11 बाव के बारे में सभी जानकारी को बंद करना होगा। किसी भी हालत में जियारनी उस बदमाश को 11 बाव की क्षमता के बारे में पता नहीं चलने देना। मैं चाहती हूँ कि 11 बाव सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बड़ा हो। हाँ। क्या फैक्ट्री का गोदाम आग लग गया है? यह अचानक कैसे आग लग गई? निश्चित रूप से जियारनी और उनके साथी हैं। वे सच में जानवर हैं। फायर ब्रिगेड आई है क्या? आग की रिपोर्ट कर दी गई है, लेकिन फैक्ट्री का स्थान थोड़ा दूर है। फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, मुझे वहां जाना होगा। फैक्ट्री हजारों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है, इसे बचाना होगा। आंटी, यहाँ बहुत अंधेरा है। जैसे उस दिन मम्मी ने 11 बाव को छोड़ दिया था। आंटी के लिए यह बहुत खतरनाक होगा। आंटी को खतरे में नहीं जाना चाहिए। 11 बाव, तुम अच्छे से घर पर रहो, आंटी तुम्हारा इंतजार करेगी। आंटी जल्दी ही वापस आएगी, ठीक है? नहीं, आंटी अगर गई तो मम्मी की तरह वापस नहीं आएगी। तुम नहीं जा सकती। 11 बाव के पास एक तरीका है। बारिश हो जाओ, बारिश हो जाओ। इतना अच्छा मौसम है, बारिश कैसे हो सकती है? सच में बारिश हो गई। अब कपड़ा फैक्ट्री बच जाएगी। 11 बाव, तुम सच में हमारे छोटे भाग्यशाली सितारे हो। और जोर से बारिश हो और जोर से बॉस हाउ। गोदाम की आग तुरंत बुझ गई। लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तुम कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने का कारण पूरी तरह से जांचो। जियारनी और उसकी पत्नी की अच्छी दिनचर्या अब खत्म होने वाली है। ठीक है, मैं अभी इसे करता हूँ। 11 बाव, तुमने फिर से आंटी को बचा लिया। 11 बाव, 11 बाव।
11 बाओ, माफ करना, तुम अभी इतने छोटे हो। आंटी ने तुम्हें बहुत थका दिया है। चिंता मत करो मम्मी, 11 बाऊ बस थोड़ा थक गया है। अच्छी तरह सो जाओगे तो उठ जाओगे। ये सच में अजीब है। जुए में सम्राट हरा निकाला, हाथ लगा डिजाइनर अचानक चला गया, आग लगी और बारिश हो गई। क्या हाउमियो दुर्भाग्यशाली नहीं थी? अचानक इतनी भाग्यशाली कैसे हो गई? नहीं, मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। पति, यह उस अनाथ लड़की का डेटा है। हामियों की किस्मत अच्छी हो गई है। जब से वह लड़की उसके घर आई है, तुम कहो, अगर हम इस लड़की को जाने दें तो क्या उसका भाग्य अच्छा होगा? अरे बाप रे, मेरी जान, तुम्हें क्या हो गया? बॉस हाउ, ये शिबाओ की दादी है, पता नहीं कैसे अचानक आ गई। अरे अचानक आ गई का क्या मतलब? मेरा बच्चा घर से निकला तो ठीक था, तुम्हारे यहाँ कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया। कहीं तुमने मेरी पोती को तो नहीं सताया? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं शिबाओ को अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। मुझे परवाह नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मैं अपनी पोती को ले जाऊंगी, इस कार्ड में 10 लाख है। उस पोती को हाउ के घर से ले आओ। आगे से हाउ मेयूं के पास नहीं जाना। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 20 लाख और दूंगी। चिंता मत करो बॉस, बॉस की पत्नी, यह मेरे ऊपर है। दादी जी, हमने पहले ही तय कर लिया था ना, हमारे बॉस हाउ ने शिबाओ को गोद लिया है। क्या गोद लेना? मुझे पछतावा हो रहा है मेरी पोती को। मुझे ही पालना है, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं। देखो ना, तुमने मेरे बच्चे को कुछ ही दिनों में क्या हाल बना दिया, बेहोश कर दिया। क्या तुम शिबाओ के साथ न्याय कर रहे हो? आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगी। बॉस हाउ, ये देखो। हाँ, शिबाओ लगातार अपने भाग्यशाली स्वभाव से मेरी बदकिस्मती को रोक रही थी, जिससे अब वह थककर बेहोश हो गई। मैंने उसका नुकसान किया। मैं उसे और नहीं लूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, शिबाओ को ले जाओ। तुम शिबाओ को जाने नहीं दोगे। छोटी जी, शिबाओ का भी अपना घर है, अपने परिवार वाले, हम उसे हमेशा नहीं रख सकते। शिबाओ, तुम आखिरकार जा गई। आंटी, क्या आप शिबाओ को नहीं चाहती? शिबाओ रोज कम खाती है, खुद कपड़े पहन लेती है, घर के लिए सब्जी लाना और खाना बनाना भी जानती है, घर के काम करती है। क्या सच में शिबाओ को जाना होगा? मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? तुमने मुझे उसे ले जाने दिया था, अब मुकर नहीं सकते। वह बच्ची तुम्हारे यहाँ किस हाल में पहुँच गई? हाँ, मैं शिबाओ को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिबाओ, दादी तुझे लेने आई है, तू दादी के साथ घर चल। सुन रही हो शिबाओ, चलो दादी के साथ घर चलो। आंटी शिबाओ को नहीं चाहती, शिबाओ खुद चली जाएगी। आंटी, मैं हर महीने तुम्हें 10 लाख रुपए भेजूंगा। तुम वादा करो, शिबाओ का ख्याल रखोगी? 10 लाख? चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। वह मेरी पोती है। तुमने 11 बाओ को क्यों भेज दिया? मुझे माँ पसंद नहीं है। तुझे मार डालूंगा, निकम्मी। दादी, तुम ठीक हो ना? तू तो अशुभ हो। अगर जिया बॉस पैसे नहीं देता तो मैं तुझे वापस नहीं लाता। तुम्हारे आते ही मेरी किस्मत खराब हो गई। दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्दी से तहखाने में चली जा, तुझे देखकर मुझे गुस्सा आता है। 11 बाओ चली गई, आंटी का क्या होगा? आंटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। फिर से फंस गया। झूठी चिंता थी। यह 11 बाओ की वजह से हुआ। वह मेरी रक्षा कर रही है। आंटी तुम्हें बहुत याद करती है। कोई है? आंटी है। रुको, किसने हिलने को कहा? वह अचानक कैसे आ गई? नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो यह महीने के 10 लाख रुपए गए। बॉस हाउ, आप कैसे आ गए? मैं 11 बाओ को देखने आया हूँ। 11 बाओ कहाँ है? टीवी देख रही है और मैं बस सफाई कर रहा था। अंदर आइए। ठीक है। 11 बाओ, आंटी तुम्हें देखने आई है। बुरी आंटी, 11 बाओ तुमसे बात नहीं करेगी। यह बच्ची अभी भी नाराज है, उसे वापस ले आई हूँ। बॉस हाउ, आप चिंता न करें, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। ठीक है, फिर आपका शुक्रिया। हेलो। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। 11 बाओ, आंटी के ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे वापस जाना होगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आंटी को फोन करना, ठीक है? अरे, अभी भी पीछे भाग रही हो? वह तुम्हें नहीं चाहती। तुम सच में लगा है कि वह तुम्हें पसंद करती है? छोटी गाड़ी, पहले तुम्हें गोद लिया क्योंकि तुम उसके लिए
अच्छी किस्मत लाती थी, अब उसकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम घर पर शांति से रहो, जल्दी से फर्श साफ करो। हम अच्छी तरह से साफ करो। बुरी आंटी, 11 बाव तुमसे कभी बात नहीं करेगी। यह तो अच्छा है। रुको बॉस हाउ, मैं आपके लिए टिश्यू लाती हूं। अरे बॉस हाउ, आपकी किस्मत फिर खराब हो गई। माँ, तुम 11 बाव को कब वापस लाओगी? मुझे 11 बाव की याद आती है। छोटी जी, 11 बाव घर आ गई है। उसका अपना घर है। माँ, यही 11 बाव का घर है। क्या आप 11 बाव को वापस ला सकते हैं? 11 बाव के आने के बाद से ही मुझे लगा कि हमारा घर बेहतर हो गया है और माँ भी खुश हो गई है। मैं चाहता हूँ कि माँ हमेशा खुश रहें। इलेवन बाव, तुम वापस आ गए। 11 बाव, तुम फिर से मत जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। 11 बाव को भी भाई की बहुत याद आई, लेकिन माँ ने अब 11 बाव को नहीं चाहा। ऐसा नहीं है 11 बाव, माँ भी तुम्हें याद करती है। नहीं भाई, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। क्या वो छोटी लड़की भाग्यशाली है? हाँ, मैंने चेक किया, उसका शरीर विशेष है। वह लोगों के लिए सौभाग्य लाती है, इसलिए तो यह हाउमेयो पहले इतनी भाग्यशाली थी। ठीक है, हम अब हाउम्यू से नहीं लड़ेंगे। उस छोटी लड़की को पकड़ कर लाओ। अपहरण? क्या तुम मूर्ख हो? अगर ये छोटी लड़की हमारे लिए सौभाग्य ला सकती है तो हम उसके सौभाग्य का फायदा उठाएंगे। हमारे लिए और बड़ा मूल्य पैदा करने के लिए ऐसा करो। ये हाउम्यू अब हमारे जैसे लोगों में से नहीं रही। ठीक है, मैं अभी करता हूँ, उस लड़की को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। हाँ हाउम्यू, तुम एक छोटी लड़की को भी नहीं संभाल पाए। तुम्हारे पैरों तले रहने के लायक हो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आंटी, आप ठीक है? अरे बेटा, आंटी का पैर मुड़ गया है। क्या तुम आंटी को उठा सकते हो? आंटी बहुत परिचित लगती है। बहन, ये बच्चा वाकई सामान्य लोगों से अलग देख सकता है। सुनो, जब तुम मुझे अमीर बना दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? अरे पति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत अच्छा, हम अमीर हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। छोटी जी, क्या हुआ? माँ, जल्दी से 11 बाव को बचाओ। वो कहाँ है? तुम मूर्ख हो, वो गायब हो गई है और तुम सो रहे हो। जल्दी ढूंढो। मैंने अभी चेक किया, इस लिफ्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारी आंखें काम की न होती तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल देता, हाथ पैर की नसें काट देता, तुम्हें भिखारी बना देता। पता है, क्योंकि तुम अंकल के पैसे कमाने का जरिया हो। 2 घंटे बाद हम म्यांमार जा रहे हैं, फिर तुम्हें हाउम्यू की तरह मेरे लिए बेहतरीन हीरे चुनने होंगे। जब मैं अमीर बन जाऊंगा, हाउम्यू मेरे पैरों पर गिरेगी और कुत्ते की तरह भौंकेगी। मैं खुद हाथ नहीं उठाऊंगा, उसे जोर से पीटूंगा। डर क्यों रहे हो? जब मैं अमीर बन जाऊंगा तुम्हें दूंगा जो कुछ भी चाहोगे, उसे पीटो। डर क्या रहे हो? जारी रखो, पीटो। अभी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है, पर भूखा रख सकता हूं। खाना नहीं दूंगा। कोई है?
बॉस हाउ, ये क्या कर रहे हो? 11 बाव कहाँ है? पता है 11 बाव कहाँ है? 11 बाव? हाँ पता है, अंदर आओ। 50 लाख। हाँ, 50 लाख तो 11 बाव का पता दूंगा। अपनी पोती को पैसों के लिए बेच रहे हो? इंसान हो कि नहीं? तो फिर बाहर जाओ, हमारे घर के मामले। किसी बाहर वाले को दखल देने का हक नहीं। ठीक है, दूंगा। बॉस हाउ, मुझे पता चल गया 11 बाव कहाँ है। जिया रेनी के ऑफिस में है। मैंने और भी पता लगाया, उन्होंने 11 बाव के लिए 2 घंटे बाद म्यांमार की टिकट बुक कराई है। फिर देर बाकी। चलो जल्दी। नहीं, तुम नहीं जा सकते, वो मेरी पोती है। तुम्हें दखल देने का हक नहीं। मुझे छोड़ दो। नहीं, अगर तुम गए तो जिया बॉस मुझे पैसे नहीं देगा। इलेवन बाव तुम्हारी अपनी पोती है, ये क्या बोल रहे हो? इंसान हो कि नहीं? हमारे घर का बच्चा है, जैसा चाहूँ वैसा करूंगा। तुम्हें दखल देने का हक नहीं। तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ेगी, अचेंग। मेरे लिए उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और तस्करी और ब्लैकमेलिंग के सबूत जुटाओ, मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। जी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये 11 बाव का तुम पर कर्ज है। चलो चलते हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसे लेकर जल्दी निकलो, किसी भी गलती की इजाजत नहीं है। जब ये छोटा खरगोश हमारे लिए जेड चुन लेगा, फिर हम अमीर हो जाएंगे। जारेनी, जी बाव कहाँ है? क्या जी बाव, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बिजनेस ट्रिप में रुकावट मत डालो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की शिकायत कर दूंगा। तुमने जी बाव को कहाँ छुपा रखा है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरी फ्लाइट मिस मत करवाओ। हाँ, जल्दी भागो यहाँ से, हमें बड़ा डील करना है। तुम जल्दी यहाँ से भागो, ये मेरी जगह है, तुम्हें यहाँ शरारत करने का कोई हक नहीं है। सूटकेस लेकर जल्दी निकलो यहाँ से। क्या देख रही हो? उसे पकड़ो। छोड़ दो। आओ मियुन, अगर तुम मौत को बुला रही हो तो मुझे माफ नहीं करना। उसे घुटनों पर लाओ, घुटने टेको। पापा नहीं। चुप रहो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। आज तुम्हें दिखाता हूं कैसे तुम्हारी ये मां मेरे हाथों मरी थी। अच्छा, ये छोटा शैतान, क्या ये तुम हो? उसे बाहर निकालो, देखते हैं आज उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। जी बाओ। उठो। नहीं, मैं जी बाव को हाथ नहीं लगाने दूंगी। कृपया माँ और जी बाओ को और मत मारो। मैंने कहा था ना, मुझे पापा मत कहो। तुम बस हाउ मियुन के नाम से जाने जाते हो। एक बाहरी व्यक्ति हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। जारेनी, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची है? क्या मेरे अंदर इंसानियत है? तुम्हें पता है घर जमाई होने का जीवन कितना अपमानजनक होता है। लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी तुम्हारे नाम से है। मैं इस जीवन से थक गया हूँ। मुझे पैसा चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। मेरा भी अपने नाम से बच्चा होगा। जारेनी, हमेशा से तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता ने तुम्हें खुद में कैद कर रखा है। किसी ने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। अब ये सब मायने नहीं रखता। आज मैं ऊपर वाला बनूंगा। मैं तुम सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा। पापा, कृपया अपनी गलती समझो। तुम चुप रहो। मुझे पता है तुम हमेशा इस माँ की तरफदारी करते हो, है ना? तुम सब मेरे खिलाफ हो, ठीक है? नहीं, वह तुम्हारा अपना बेटा है। लेकिन पैसा कमाने के मौके कम ही मिलते हैं। यही है पति, जब हम तुम लैम्बा को भेजा। बहन तुम्हारे लिए सौभाग्य ला सकती है, तुम्हें खुश कर सकती है। जियारने, तुम बच्चों को छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम उन्हें छोड़ दो। जब मैं म्यांमार पहुंचूंगा, मेरे पास और पैसे होंगे। क्या मुझे तुम्हारे ये थोड़े से पैसे चाहिए? हम सब ऊपर वाले लोग हैं, मेरी अच्छी दोस्त। मैंने सोचा भी नहीं था मैं तुमसे बेहतर जी सकती हूँ। आओ म्यू, तुम पागल हुए हो। तुम एक पराये बच्चे के लिए अपने खुद के बेटे को छोड़ रही हो, ठीक है? तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं होने देंगे। नहीं, भैया की रक्षा करो। मर जाओ। वे वहां है। 11 बाव, 11 बाव। आंटी, तुम और भैया सुरक्षित हो। 11 बाओ खुश है।
11 बाओ तुम जागो। 11 बाओ तुम्हें जरूर अच्छे से जागना है। आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी हैं और सुंदर ड्रेस भी। और हाँ, गोद लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अब से तुम मेरी बेटी हो। आंटी तुम्हें माँ कहते हुए सुनने का इंतजार कर रही है। माँ, तुम दुखी मत हो, बहन जरूर जाग जाएगी। आंटी। 11 बाओ तुम जाग गई। आंटी, मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने देखा कि तुम मेरी माँ हो। बेवकूफ बच्चे, वह सपना नहीं था। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक माँ है, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सच में माँ? हर बच्चा माता पिता का छोटा देवदूत होता है, हर किसी के लायक। प्यार से रहना।